फ्रेंड्स, तो ये पार्ट 3 है आपका MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन MBA एग्जीक्यूटिव है बेसिकली प्रोग्राम, जहाँ में इस्लामिया क्वेश्चन पेपर है 2023 का। और अब तक आप 100 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। 101वां क्वेश्चन अब हम शुरू करेंगे और ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका, अगले 5 क्वेश्चन बल्कि बेस्ड है इस पैराग्राफ पर, इस ग्राफ पर सॉरी। ओके, और यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है। इनफैक्ट ये डेटा जो है जूम करके देखने पे उतना क्लियर नहीं हो रहा। एनीवेज, यहाँ पे जो है ये डेटा दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर इन लैक्स में दिया हुआ है और यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। 3 कंपनीज का डिटेल है ये ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपका ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। एनीवेज, तो कंपनी सी का आप यहाँ पे देखेंगे, ये पहला साल है आपका सन 2005। इसके लिए यहाँ पे है ये कंपनी सी का, फिर यहाँ पे हुआ अगले साल, फिर अगले साल यहाँ पहुँचा वगैरह वगैरह। चलिए, तो इसको एनालाइज करते हैं। इस पर बेस कुछ सवाल है, 5 सवाल, इनको आंसर करते हैं। व्हाट वाज द ओवरऑल एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी इन ऑल द ईयर्स। तो ऑल द ईयर्स 2005, 6, 7, 8, 9 साल का हो, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 साल का है ये। तो हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट आइडिया आएगा, आंसर आएगा। एग्जैक्ट आंसर आना मुश्किल हो जाएगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे इसने डायरेक्ट कुछ नहीं बताया। बच्चे ने इसने लिखा है जिसका ये एग्ज़ाम हुआ है, जिसका पेपर है, 180 लिख दिया, जैसे यहाँ 240 लिख दिया। ये सिर्फ अंदाज़ा है। ओके, चलिए एनीवेज, तो इस अंदाजे के हिसाब से कंपनी सी की अगर हम बात करें, एक्सपेंडिचर 180 था, फिर 240 आया, फिर 200 आया, फिर 80 आया, फिर अगले साल जो है 140 लाख में। तो इस ढंग से टोटल 840 आया। 5 साल की बात है तो हमने 5 से डिवाइड किया क्योंकि एवरेज निकालना था। तो एवरेज कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 168। और यहाँ पे आंसर में हमें 168 कहीं मिल नहीं रहा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो गया? सी। ठीक है, अगर इसने यहाँ पे कुछ फिगर एग्जैक्ट दी होती कि ये 180 है, 185 है, 182 है, तो एक्यूरेट आंसर आने के चांसेस होते हैं। एनीवेज, आपको अंदाज़ा लगाना था क्योंकि हमारे पास स्कैंड कॉपी है, तो इसने क्लियर पॉइंट्स इसमें आ भी नहीं रहे हैं। अगर आपको देखोगे तो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। 102 नंबर देखिए, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2006 एंड 8। डिफरेंस निकालना है कंपनी बी के लिए। 2006 जो एक्सपेंडिचर रहा प्लस 2008 में जो एक्सपेंडिचर रहा, उसका उन दोनों को ऐड करके, और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी इन द ईयर 2007 एंड 9। सी के लिए 7, 9, बी के लिए 6 और 8 का एक्सपेंडिचर ऐड करिए और दोनों को करिए माइनस। ओके, तो देखिए 2006, जस्ट मोमेंट, 2006 और 2008 ये तो लिया हमने बी के लिए। तो 2006 में अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से बता रहे 190 आया, और 2008 में आया 170। टोटल कितना हो गया? 360 लाख का आपका ये एक्सपेंडिचर था बी का। अब सी की बात करें तो सी के लिए जो हमने ईयर लिए हैं वो डिफरेंट लिए हैं, 2007 और 2009। तो 2007 के लिए ये है अप्रोक्सीमेटली 210। आप एक बार ग्राफ ज़रूर देख लेना, ठीक है। और 2009 के लिए है कितना? 140। टोटल ये मिलाकर कितना हो जाएगा? 200, 300, 350 हो गया ये, 350। तो डिफरेंस कितना आया इन दोनों में? 10 का डिफरेंस आया, तो 10 लाख में आया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि ए का जो एक्सपेंडिचर रहा है 2009 में, कब? 2009 में ए का एक्सपेंडिचर, ठीक है, ओके। और बी का रहा है 2005 में, 2005 में। इन दोनों का रेशियो बताना है। तो ए का रहा है कितना जी? ए का रहा है अप्रोक्सीमेटली 210 और बी का रहा है अप्रोक्सीमेटली 140। 0 से 0 कट करिए, 7 से कट करिए 3 और ये 2, तो 3:2 का रेशियो होना चाहिए। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि सेकेंड हाईएस्ट जो एक्सपेंडिचर रहा है वो किस ईयर में रहा है, तीनों कंपनीज का मिला करके। तो आप यहाँ पे कंपनीज लिख लीजिए ए बी सी, और यहाँ पे लिख लीजिए ईयर, ओके। और ईयर वाइज एक्सपेंडिचर लिखते जाइए। जैसे कि आपका ए का है 2005 की, अगर हम बात करें 2005 की, तो यहाँ पे है 80 ए के केस में, बी के केस में प्लस करते चले जाना। बी के केस में रहेगा 140 और सी का है 200। तो ये कितना हो गया? 200, 140, 340 और 80, 340, 80, 420, ओके, 420 इस ईयर का। नेक्स्ट ईयर का आप ऐसे निकालोगे तो आएगा 540 अप्रोक्सीमेटली, फिर आएगा 580, तो ये हो गया 2006, अगला आएगा 2007। तो ये तो हो गया हाईएस्ट। और ये जो हो गया
सेकेंड हाईएस्ट, तो आंसर यही आएगा ना, सेकेंड हाईएस्ट ईयर की बात हो रही 2006 की। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2006 कहाँ पर आ रहा देखिए, बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप पाँचों ईयर का लिख के देखना, ऐड करके तब आंसर करना, ठीक है, ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। ओके देखिए, सिर्फ प्रैक्टिस में, लेकिन एग्जाम में इसी ढंग से करना जैसे हमने किया। 105 नंबर देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 3 कंपनीज टुगेदर इन द ईयर 2006। 2006 में जो एक्सपेंडिचर रहा है सारी कंपनीज का, हमने देखा था अभी कितना था, 540 लाख। ओके, वॉज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ए ओवरऑल द ईयर टुगेदर। तो ए का जो टोटल एक्सपेंडिचर रहा है वो उसके साथ इसका रेशियो बताना है। ओके, तो टोटल ए का जो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 700 कुछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 760 ले लेते हैं, तो परसेंट निकालनी है। हाँ, तो परसेंटेज निकालनी है, तो आप जो है इसको देखो कट कर दो, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा समवेयर अराउंड 65%। 65% ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, 5 हो गए आपके। अब छठा देखिए यहाँ से, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 106 to 110 एज डायरेक्टेड। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ 9% शेयर व्हेन पर्सन गेट 180 रुपीज़ बाई इन्वेस्टिंग 4000 उसने इन्वेस्ट किया और 180 रुपीज़ मिले। तो हमने कहा सिंस 180 रुपीज़ इज जस्ट मोमेंट 180 रुपीज़ इज गेंड फ्रॉम हाउ मच, 4000 लगाए थे हमने, 180 रुपीज़ मिले। तो देयर फॉर 1 रुपी गेन कैसे होगा, 1 रुपी गेन होगा 4000 अपॉन 180 से। ओके, और 9 रुपीज़ का अगर गेन करना हो, 9% शेयर है ना, तो कितना होगा, तो इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे इसको कट करोगे तो यहाँ पर 20 आएगा, और 20 से इसको कट कर दोगे तो ये आएगा 200। तो ये शेयर बेसिकली हमारा कितने का है, 200 का है। और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा 107 नंबर। शॉपकीपर ने एक सामान सेल किया है 2500 रुपये में, सेल किया कितने में, 2500 में। तो वर्बल सवाल है, कर रहे हैं हम आपके लिए बस, अदरवाइज इसमें से आप जो है कॉस्ट प्राइस घटा दो, 2000 तो 500 रुपये का हुआ गेन, और 500 रुपये गेन 2000 की लागत पे, तो 25% का प्रॉफिट हो गया। ओके, एनीवे सीपी हो गया आपका, करके दिखा रहे हैं हम आपको। 2000 डिफरेंस कितना आ गया, 5000। ये क्या है, प्रॉफिट, क्योंकि एसपी ज़्यादा है, 500 रुपये है ना, 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, 2000 रुपये। ठीक है, इसे परसेंटेज बदलोगे, यह है 4, और यहाँ से मिला हमें 25%। तो आंसर कौन सा हो गया, बी। और अगला देखिए, ये फिर से वर्बल सवाल है। ए पर्सन सेल्स अ कार टू अनदर पर्सन एट लॉस ऑफ 10%। 10% पे उसने कार लॉस में बेची, माइनस कर दिया हमने इसको, बी को बेची। ए का प्राइस था एक्स रुपये, बी का वाई रुपये, बी का एक्स रुपये, और बी ने जब सी को बेची तो 20% प्रॉफिट पे बेची, तो हमने प्लस का दिखा दिया, ये 20% प्रॉफिट हो गया इसको, और इसने टोटल बेची 54,000 की। ठीक है जी, तो अगर बी का प्राइस निकालना हो तो बी को 20% का प्रॉफिट मिला, यानी कि 120% ऑफ व्हाट, एक्स है ना उसका प्राइस, तो इज इक्वल टू 54,000। यही है ना एस पी उसका, बी का। अब देखो 120 से इसको कट कर दोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, 45,000। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 45,000। एक्स इज इक्वल टू 45,000, ये लिख देते हैं हम यहाँ पर एक्स की जगह, 45,000 ये लिख दिया हमने। बी ने खरीदी कितने में, 45,000 में। अब ए ने बेची थी, ए का भी कुछ सेलिंग कॉस्ट प्राइस रहा हुआ, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस हमें पता चल चुका कितना, 45,000। ओके, तो वाई का 90%, 10% लॉस में बेची तो हम कहेंगे 90% ऑफ वाई इज इक्वल टू 45,000। इसको सिंप्लीफाई करो, वाई की वैल्यू आ जाएगी 50,000। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी, फोर्थ। यहाँ पे 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, डी ABCD नहीं लिखे हुए, ध्यान रखना। अगले सवाल में भी यही है, 2 सवालों में अगले। अब 109 नंबर सवाल देखिए, सेलिंग प्राइस है 12 किताबों का इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 किताब। ट्रिक से करना है भाई, ये देखो टाइम बचाएंगे अपना खूब जंग करके। पहले हम इसका आंसर बता देते हैं, 18 माइनस 12 यानी कि है 6, होल्ड ऑन 6, और कितना सेलिंग प्राइस के साथ जो बुक नंबर दिया वो कितना दिया, 12 अपॉन 2, तो कितना हो गया 50%।
कितना आंसर है? 50% आपका प्रॉफिट का आंसर है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के साथ जो नंबर दिया वो बड़ा है। नंबर गिवन एट सी पी विद सी पी इज ग्रेटर देन नंबर गिवन विद एस पी। एस पी के साथ जो नंबर है वो 12 है और सी पी के साथ 18 है। 18 इज ग्रेटर देन 12, इसलिए प्रॉफिट हो रहा है। इस ट्रिक पे आपको अगर प्रैक्टिस करनी है ना, तो लिंक हम शेयर कर देंगे, जिसको ना मिले मांग ले, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जाकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे काम की वीडियोस जो आपको बहुत टाइम बचाएंगे। ठीक है जी, तो आंसर दे दिया हमने आपको। प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़, वीडियो को छोटा रखना है ना थोड़ा सा। 110 नंबर, कॉस्ट प्राइस 20 शूज़ का इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स शूज़। अच्छा जी, मतलब यहाँ पर लिखा आपने सी पी, यहाँ पर लिखा एस पी, फिर से यही सवाल है रिपीटेड। एस पी के साथ जो नंबर दिया वो एक्स दिया है, सी पी के साथ दिया है 20। ओके, दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस क्या है भाई? प्रॉफिट परसेंटेज बता रहा है, मतलब प्रॉफिट बता रहा है। प्रॉफिट का मतलब ये होगा जो सी पी के साथ नंबर है वो बड़ा है। ठीक है, तो उसी में से हम इसको माइनस कर देते हैं। ओके, तो 20 माइनस एक्स अपॉन सी पी, एस पी के साथ नंबर क्या है? एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है परसेंट? 25। ठीक है, जस्ट मोमेंट, इंटू 100 छूट गया, इंटू 100 इज इक्वल टू 25। सिंप्लीफाई करो, एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। देखो हमने कुछ भी नहीं किया इसमें सवाल में, इतना भी आपके लिए लिखा। 111 नंबर देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमने फायर को लिख दिया है डी जी पी सी, तो हमने यहाँ देखिए बच्चे ने सही किया बिल्कुल। डी एफ को कैसे, एफ की पोजीशन होती है 6 और एफ को लिखा है डी से यानी कि 4 से, यानी कि 2 कम किया एफ में से, एफ की पोजीशन में से 2 कम किया, 6 में से 2 कम किया, यानी कि 4, और 4 होता है कौन सा? चौथा लेटर होता है डी। ऐसे ही आपने ई के केस, आई के केस में किया, ऐसे ही आर के केस में, ऐसे ही ई के केस, सबके केस में ऐसे ही किया। तो अपन क्या करेंगे भाई, हमारे पास लेटर क्या है? शॉर्ट। शॉर्ट को देखो कैसे लिखेंगे, एसोसिएट ओ टी। तो एस के बदले 2 लेटर कम करने के लिए, यानी कि पी क्यू आर एस, क्यू आर एस, तो क्यू से लिखेंगे। एच के लिए क्या लिखेंगे भाई? जी एच, एफ जी एच, यानी कि एफ लिखेंगे। ओ के लिए क्या लिखेंगे? एम एन ओ, एम लिखेंगे। और टी के लिए क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। तो लास्ट लेटर पूछा हमसे, क्या होगा इसका? आर होगा। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, 112 नंबर। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, बी के बाद आता है सी, छोड़ दो, डी आ गया, डी के बाद ई छोड़ दो, एफ आ गया, तो एफ के बाद जी छोड़ दो, एच से अगला लेटर शुरू होगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो एच से शुरू होगा। उसके बाद के बाद एम आ गया, 2 के बाद के की पोजीशन होती है 12, एम की होती है 13, के की होती है 11, एम की होती है 13। ओके, फिर एम के बाद एन छोड़ दो, ओ आ जाएगा, और ये ओ आ गया। ऐसे ही इस के साथ हुआ, के बाद एम और एम के बाद फिर से ओ। ठीक है, तो अगला लेटर हमारे पास क्या आने वाला है? ओ के बाद पी छोड़ दो, क्यू, तो एच के बाद क्यू आएगा अगला, फिर ओ के बाद क्यू, पी छोड़ दो, क्यू, एच क्यू क्यू हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 113 नंबर, फाइंड द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन एड अल्टरनेटिव्स, स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग, ड्राइविंग। देखो बाकी तीनों काम तो पानी में होते हैं, ड्राइविंग पानी में नहीं होती, आप जानते हो, सड़क पे भी होती है और हवा में भी होती है। पानी में भी आप कह सकते हो बोट वोट चलाते हैं, बट ड्राइविंग इज डिफरेंट, ये तो तय है। 114 नंबर देखिए, फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अगेन फिर से ऑड नंबर छांटना, क्यों? हाँ भाई, कौन सा ऑड है? तो देखिए बाकी सब क्या है? 11 से डिविजिबल है, लेकिन ये जो है 11 से डिविजिबल नहीं है। और पहचानेंगे कैसे 11 से डिविजिबल है या नहीं है? देखो 11 का टेबल तो आपको सब याद ही, सबको याद होता है, तो आराम से टेबल पढ़ के पहचान सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए 115 नंबर कहता है, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। गिवन अल्टरनेटिव से हमने ऑड वन फिर से छांटना है। तो ये तो आपका स्क्वायर है 29 का, और बाकी सब कोई भी स्क्वायर नहीं है। ओके, कई बार ऐसे में 2 आंसर भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनर किसी और लॉजिक के साथ यह क्वेश्चन रखा हो, बट ऐसा कभी होता है। 116 नंबर देखिए, फाइंड द ऑड नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे देखिए ए और इसके साथ मिला दो आप जेड, ये हो गया 27, और ऐसे ही आपका वाई और बी मिला दो, यानी कि बीच बीच के लेटर एक साथ ले लो, यहाँ भी 27 हो गया। दूसरा चेक करते हैं, सी डब्लू और डी एक्स मिला करके, तो ये हो जाएगा, सी का होता है 3 और डब्लू एक्स वाई जेड, डब्लू का होता है 23, 23 और 3 सॉरी 22, नहीं डी और डब्लू साथ साथ लेंगे, तो डी और डब्लू लिया हमने, तो ये हो गया 4 और ये बचा 23, 27, सॉरी 23 इज इक्वल टू 27 अगेन, और बचता क्या? सी और
एक्स, तो 3 और ये 24, ये भी हो गया 27। ऐसे ही इसको भी ले लेंगे आप 27, तीनों तीनों 27 के हो गए। डिफरेंट कौन सा हो गया? चौथा। चौथा को आप चेक कर लेना, इसमें 27 नहीं आने वाला, इसमें ये 28 और 29 आएगा। 117 नंबर देखिए, 4 words are given out of which 3 are same in a certain way while the rest one is different, find out the different one। तो देखिए, टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, लेक्चरर। लेक्चरर मतलब टीचर, टीचर भी प्रिंसिपल कभी ना कभी टीचर ही होता है, या सीनियर टीचर कह सकते हो आप उसको, लेकिन वो क्लास में नहीं आता। बाकी 3 क्लास में रहते हैं, तो इस ढंग से आपका डिफरेंट हो गया प्रिंसिपल ही। ओके, 118 नंबर देखेंगे, 4 words are given, एक अलग है उनमें से, वही पहचानना आपने। बर्ड, काइट, क्रो, स्पैरो। तो भाई काइट जो है डिफरेंट है, वो आर्टिफिशियल होती है, बाकी सब नेचुरल हैं, बर्ड्स हैं। 119 देखिए, 4 words अगर गिवन अगेन, फिर से बाउल, स्पून, कप, बकेट। बकेट बाल्टी में सब कुछ रखते हैं, बाकी सब तो डायरेक्ट यूज़ करते हो, तो स्टोरिंग प्लेस हो गया आपका बकेट। ओके, तो इट इज़ डिफरेंट। 120 नंबर देखिए, बीम, पिलर, हाउस, वाल। फिर से डिफरेंट बताइए। तो हाउस बनाने में बाकी तीनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है, हाउस इज़ डिफरेंट। ओके, फिर 121 नंबर देखिए, इंसेक्ट का किससे ताल्लुक है? डिजीज से। तो वार का कैसे, किससे, वार से क्या होता है? वार से डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 122 में देखिए, बुक के ऊपर क्या चाहते हैं? कवर। तो पेंटिंग कहाँ पे करते हैं हम? वॉल पे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, फ्लोट होता है, सिंक होता है क्या? फ्लोट होती है बोट, तो सिंक होती है क्या? सबमरीन। तो ऑप्शन डी, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अस्थमा कहाँ होता है? लंग्स में। कंजक्टिवाइटिस कहाँ होगा? आँख में। तो सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 125, टेम्परेचर। थर्मोमीटर से हम नापते हैं, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए। तो ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? बॉडी शुगर या ब्लड शुगर नापने के लिए, ब्लड शुगर नापने के लिए। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमें मिल रहे हैं क्वेश्चन, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में ले लेते हैं, ताकि आपके लिए भी कन्वीनियंट रहे, वीडियो आप सुकून से देख सकें। ज़्यादा लंबे वीडियो में आप भी बोर हो जाते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग मी so much respect and love. Thank you for watching once more. See you in next video.